हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बैंक निफ्टी के एडवांस प्रिडिक्शन के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि आज मार्केट में कैसा काम हुआ है, क्योंकि कल हम वीडियो आपके लिए नहीं ला पाए थे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि पिछले सेशन में क्या हुआ था वो हम आपको समझा दें और फिर हम आगे का तैयारी करेंगे। जैसा कि ये लेवल आपको दिख रहा होगा, एक लेवल था यहाँ पर सपोर्ट का, जो कि पहले से भी यहाँ पर आपको सपोर्ट दिख रहा होगा। यहाँ पर भी सपोर्ट था, इस जगह भी था और आज भी आया, यहाँ से सपोर्ट लिया। ट्रेड कब बना? आज एक्चुअल ट्रेड इसके नीचे बनना था, जो कि ये कैंडल पे ट्रेड बनना था और मार्केट इस लेवल का जो टारगेट था वो हमें इजी देखने के लिए मिला। फिर से यहाँ पर बायर्स भी ट्रैप हुआ है और सेलर्स भी ट्रैप हुआ है। जो ये ट्रेड कर लिया होगा, यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस बुक किया होगा, यहाँ पे दोबारा जब इंटर मिला होगा उसको एंट्री, तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस छोटा सा बुक, हम जिस तरीके से स्टॉप लॉस बुक किए हैं उसी तरीके से हम आपको बोल रहे हैं। अगर यहाँ पर एंट्री मिला और उसके बाद यहाँ से ये ट्रैप करता है, क्योंकि मार्केट में यहाँ से ऊपर जाने के बाद एक रिटेस्ट देता है, फिर से मार्केट नीचे आता है, हल्का सा पुल बैक देता है और फिर से नीचे आने की कोशिश करता है। लेकिन इस सिनेरियो में क्या होना चाहिए था कि मार्केट जब यहाँ से गिरता है, ऊपर जाता है और जब ये छोटा सा पुल बैक लेता है तो मार्केट को और नीचे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से ये सेलर्स को ट्रैप करके ये ऊपर के लिए निकल जाता है। यहाँ से ट्रेड करने का रीजन क्या था कि यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न टाइप का बन रहा था और ये अपसाइड के लिए ब्रेक भी किया और इसका टारगेट भी दिया, लेकिन ये पहला कैंडल का ही कहानी था। उसके बाद मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद इसे ब्रेक करता है और मार्केट अच्छा खासा मूव यहाँ पर 100 पॉइंट का देखने के लिए मिलता है ऑप्शन में। जी सर, ऑप्शन में यहाँ मिलता है, यहाँ से यहाँ तक में ऑप्शन में 100 पॉइंट का मूवमेंट था। यहाँ पे लगभग 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बुक करने के बाद समझ में आया कि अब मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर भी हुआ था, क्योंकि हमें लगा था कि एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए मिलेगा, गिरने के बाद एक इस तरीके से प्राइस एक्शन का फॉर्म कर रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जब भी मार्केट इस तरीके से गिरता है तो हमेशा मार्केट जाने का कोशिश करता है नीचे, लेकिन आज नहीं जा पाया। हमें लगा था कि 41,100 तक का इजी टारगेट हमें देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि हमारा अचीव नहीं हो पाया। तो चलिए अब हम यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे कि कल के लिए क्या कर सकते हैं मार्केट में। तो अब इस लेवल को हम यहाँ से हटा के थोड़ा सा नीचे के साइड करेंगे। अब मार्केट को इसी लेवल तक आना है, इस लेवल के नीचे ही हम ट्रेड करने वाले हैं। रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये है कि अब यहाँ पर अगर हम एंट्री करते हैं तो 30-40 पॉइंट के कारण हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि हम इसको ब्रेक करने के बाद ही करें। किसको ब्रेक करने के बाद? 41,100 को ब्रेक करने के बाद ही हम ट्रेड करें। तो चलिए लेवल नोट करते चलते हैं साथ साथ और समझने का कोशिश भी करेंगे। 41,100 के नीचे सेल पोजिशन हमको बनाना है। यहाँ से मार्केट आता है, एक दो कैंडल रुक के ब्रेक करता है 41,100 के नीचे। टारगेट हमारा 40,700 का इजी टारगेट हमें दिख रहा है, वो हमें मिल सकता है। बीच बीच में थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है। कोई यहाँ पर अगर रुक जाता है मार्केट, कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है तो हम निकलने का भी कोशिश करेंगे। क्वांटिटी बुक हम करेंगे 100 पॉइंट पर। अगर आपको 100 पॉइंट मिल जाता है ऑप्शन में तो कम से कम 75% क्वांटिटी बुक कर लीजिएगा। 25% के साथ ही हम आगे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये भी समझिए, क्योंकि बार बार यहाँ पर रुका था मार्केट, तो इस कारण से यहाँ पर रुक सकता है। तो अगर यहाँ पर 100 पॉइंट आपको जैसे ही मिले, आप क्वांटिटी 75% बुक करके रेस्ट 25% के साथ हम आगे के लिए निकलेंगे। टारगेट हमारा हार्डली होगा 40,700 का, ये टारगेट हम यहाँ पर अचीव करने वाले हैं। तो चलिए टारगेट हमें समझ में आ गया। अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन खुल जाता है और अभी 260 के का क्लोजिंग है, 100 के आसपास खुल जाता है, तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला हमें नहीं है। और अगर यहाँ खुल के नीचे आता है और रुक के एक दो कैंडल रुक के फिर नीचे ब्रेक करता है तो ये भी हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि लेवल जो ब्रेक होने वाला था, जैसे ये लेवल ब्रेक होने वाला था, यहाँ कैंडल वक्त बिता जाए ना, 2-3-4 कैंडल वक्त बिताता है और फिर ये नीचे आता है। तो इस तरीके से अगर आपको दिखता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप डाउन भी खुलता है और यहाँ एक आध कैंडल रुक के फिर से नीचे आता है तो आप यहाँ पर फिर से ट्रेड, एक आधा कैंडल रुकना चाहिए तभी समझ में आएगा आपको। तो चलिए आगे के लिए हम बात करते हैं कि अगर गैप अप ओपन हो जाए तो गैप अप के लिए आपको पता है कि इस लेवल पर अभी हम ट्रेड करने वाले नहीं हैं। 41,400 तक हम ट्रेड अप साइड के लिए नहीं सोचेंगे। रीजन क्या है? मार्केट ब्रेकआउट दिया, मार्केट फिर इस लेवल तक जा नहीं पाया है रिटेस्ट के तरह। अगर रिटेस्ट होता है तो प्रॉपर रिटेस्ट एक यहाँ पर जाके मिलता है हमें, जो कि नहीं मिल पाया है।
तो अब अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, 41,430 का लेवल है हमारे पास, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम आज के हाई के तक का टारगेट रख के हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बाइंग लेवल 41,430 लिख लीजिए आप। अगर 41,430 के ऊपर निकले मार्केट तो ही हम ट्रेड करेंगे, लेकिन क्लोजिंग 5 मिनट का क्लोजिंग दोनों साइड इंपॉर्टेंट है। एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज करने देना है, तभी जिसे आज यहाँ पर ट्रेड बना और नीचे आया मार्केट, तो इस तरीके से क्लोज होने देना है। तो चलिए अब ये चीज समझ में आ गया कि हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो मान लेते हैं गैप अप ओपन हो जाए और लगभग 41,700 के पास खुलता है मार्केट, तो इस जोन को हटा दीजिए, इस लेवल को भी हटा दीजिए, इसको भी रिमूव कर दे रहे हैं हम, इसको भी रिमूव कर दे रहे हैं और इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करके अप साइड के लिए लेके जाएंगे। 41,700 के नीचे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, इसको भी हम हटा दिए हैं। तो लगभग हम सारे लेवल्स को रिफ्रेश कर दे रहे हैं आपके लिए। ये लेवल आपको दिख रहा है, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। यहाँ पर बार बार मार्केट फंस रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस लेवल के 730 के ऊपर, 41,730 के ऊपर ही हम बाइंग सोचेंगे। अगर गैप अप खुल जाता है, एक आधा कैंडल रुक जाए, तो ही हम ट्रेड करने वाले हैं। मल्टीपल टाइम यहाँ पर हो चुका है, मार्केट बार बार आके रुक सा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर एक दो कैंडल वक्त बिता ले, फिर निकले तो ही ट्रेड करने वाले हैं। तो चलिए अब हम आगे के लिए बात करते हैं। गैप डाउन अगर यहाँ तक हो तो ठीक है, अगर ज़्यादा गैप डाउन हो जाए 300-400-500 पॉइंट का, तो हम रुकेंगे। दो कंडीशन, अगर 300 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप या गैप डाउन होता है, ध्यान से सुनिएगा, 300 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप या गैप डाउन हो, वहां पर आपको होल्ड कर लेना है। 11 बजे तक कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है, वहां पर मार्केट को संभलने देना है। वहां पर मार्केट संभल जाए, रेंज बना ले, प्राइस एक्शन बना ले, जिस तरीके से ऐसे मान लेते हैं चढ़ रहा है मार्केट, कोई फ्लैग बना दे, फिर नीचे टूटता है ट्रेड करेंगे, कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना ले, तो इस तरीके का प्राइस एक्शन। या नहीं तो अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट टूटा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया है, फिर ऊपर जा रहा है, तो इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। मान लेते हैं मार्केट नीचे से आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नहीं जाके फिर से ब्रेक करने की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। प्राइस एक्शन बनने देना है, प्राइस एक्शन अगर बनता है तो हमारे लिए बेहतर काम करेगा। 300 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप या गैप डाउन में हम रुकेंगे, रुकने के साथ हम वहां पर सोचेंगे कि कहां पर मार्केट क्या बना रहा है, प्राइस एक्शन क्या बना रहा है, उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे। तो चलिए ये हो गया हमारा लेवल जो कि हम ट्रेड करने वाले हैं। और 730 के ऊपर अगर हम ट्रेड करेंगे तो पहला टारगेट हमारे पास 42,000 का ही होने वाला है, तो 42,000 तक का ट्रेड करेंगे। और ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करके रख लीजिएगा, जो ये कि आपको हम दिखा देते हैं, ये ट्रेंड लाइन अप साइड से आ रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन आपको भी ड्रॉ करके रख लेना है। यहाँ तक का टारगेट हमें आज नहीं तो कल अगर ऊपर के लिए निकलता है 42,000 के ऊपर, तो ये टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आपको ट्रेड करना है। पहला है सुप्रीम इंडस्ट्रीज का। सुप्रीम में क्या बन रहा है, तो चलिए देखते हैं। सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाले हैं। 2634.50 के नीचे अगर मार्केट आता है और कैंडल क्लोज करता है तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, सेल पोजीशन बनाने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट हो चुका है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है और यहाँ पर मार्केट फंसा पड़ा है। अगर ये ब्रेक करता है 2634 के नीचे तो हम यहाँ पर सेल पोजीशन बनाएंगे। आज पूरा दिन मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है, ये भी हमारे लिए अच्छा है। कल ब्रेक करे तो अच्छा मूव हमें मिल सकता है। आप अच्छे तरीके से आप चार्ट का एनालिसिस कर सकें, इसलिए हम आपको पूरा चार्ट दिखा देते हैं। यहाँ पर मल्टीपल टचेस, अगर इस टच से मिलाते हैं हम यहाँ से इस टच से, तो यहाँ पर देखिए 3 4 5 6, तो इस तरीके से मल्टीपल टचेस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये बेहतर स्टॉक हो सकता है हमारे लिए कल स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। अगला स्टॉक से हमारे पास कोटक महिंद्रा बैंक का। तो भैया बैंक निफ्टी फंसा हुआ है, तो ये भी फंसा हुआ होना चाहिए। आपको तो पता है कि इस कंपोनेंट से बैंक निफ्टी का। तो ऊपर के लिए देखते हैं 1785 का ऊपर 3 टाइम का रेजिस्टेंस हो चुका है। कैंडल क्लोज करने के बाद हमें ट्रेड करना है, या नहीं तो क्लोजिंग अगर बढ़ा दे दे तो वापस हम रिटेस्ट का वेट करेंगे, यहाँ पर कोई रिवर्सल साइन का वेट करेंगे, तब हम ऊपर जा सकते हैं। वहीं पर 1762 के नीचे हम सेल पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आता है और यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश करता है तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वहीं पे अगला स्टॉक से हमारे पास टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा में क्या कर सकते हैं, तो भैया टेक महिंद्रा में हम 998 के नीचे सेल पोजीशन बनाने वाले हैं। रीजन है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम आपको दिख रहा है कि ये सपोर्ट ले चुका है, तो 998 के नीचे हम यहाँ पर सेल पोजीशन बनाने वाले हैं।
कंडीशंस आपको पता होने चाहिए। आइसर मोटर्स में बाइंग पोजीशन है, रीजन है हमारे पास ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो कि अच्छा खासा टचेज हो चुका है, वहां पर 4 5 6 हो चुका है। अगर कल 3260 के ऊपर निकलता है और कैंडल क्लोज करता है तो हम यहाँ से बाइंग पोजीशन लेने वाले हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक में आपको दोनों चीज करना है, ये ध्यान रखिएगा। कॉलगेट में हम देखेंगे कॉलगेट में क्या करना है। कॉलगेट में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ पड़ा था। असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इसे ब्रेकआउट मिल चुका है, लेकिन असल ब्रेकआउट यहाँ आने वाला है। तो 1450 के नीचे, 1450 के नीचे हम यहाँ से सेल पोजीशन देखने वाले हैं। तो अगर मार्केट 1450 के नीचे आता है तो आपको सेल पोजीशन बनाना है। इन सारे स्टॉक्स में आपको प्राइस एक्शन समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन करने का भी कोशिश किए थे जिससे कि आप थोड़ा बहुत समझ के भी ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया। तो अगर आप भी प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं और इस तरीके का लेवल निकालना चाहते हैं, बैंक निफ्टी हो, ऑप्शन हो या नहीं तो स्टॉक्स हो, कमोडिटी हो, हर में प्राइस एक्शन ही काम आता है। तो कंप्लीट प्राइस एक्शन सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोर्स की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। हमें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।